मैं बेल की महिमा, बेलपत्र की महिमा आपको निवेदन कर रहा हूँ। सोमवार को अष्टमी पड़े। बेटी बेल फल महादेव की पिंडी पर चढ़ाएं, ऊपर से एक लोटा जल चढ़ाएं, एक दिया जलाएं, आनंद हो जाएगा। सोमवार को अष्टमी पड़े, उसे बड़ा अच्छा घर, बड़ा अच्छा वर प्राप्त होगा। बुधाष्टमी व्रत के लिए और सोमाष्टमी पूजा के लिए बहुत विशेष है। बेलपत्र की बहुत महिमा है अपने आप में। आपको ध्यान हो, मैंने एक दिन बोला है आपको कि सोमवार को फलियार में क्या लेना, बेल का जूस मिल जाए, बेल रस मिल जाए, मुख पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। इतनी बड़ी औषधि है। अंदर उधर की बीमारियां तो समाप्त हो ही जाती हैं, मानसिक तनाव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बेल फल का रस इतना फायदेमंद, उसमें कुछ भी नहीं मिलाई है, वो स्वयं अपने आप में मधुर है, बहुत मीठा है और बहुत गुणकारी है, बहुत फायदेमंद है। शिव भक्तों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं, मिल जाए। इन दिनों में उपलब्ध कम हो पाता है। कहते हैं सावन के महीने में इसकी अंदर का जो गूदड़ा है, अंदर का जो उसका गिद्धि भाव है, उससे हवन यज्ञ किया जाए। सूखी गिद्धि मिल जाए बेल की, और बेल की लकड़ियों के ऊपर ही हवन किया जाए, और महादेव के इस यज्ञ में रस खीर की आहुति डाली जाए तो कहते हैं घोर गरीबी का नाश कर देता है। बेल इतना प्रभावशाली। मेरी इसके प्रति बड़ी श्रद्धा। आज गोतीर तुलसी तपोवन गौशाला में कितना पेड़ बेल का लगाया गया, इसके प्रति श्रद्धा रखिए। एक श्लोक बोल रहा हूं मैं आपके बीच में, लिखा है पुण्य तीर्थान यावंती लोकेशु प्रथतान्यपि तान सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसंति ही। इसका अर्थ है संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सबके सब जिस समय आप एक लोटा जल बेल की जड़ों में चढ़ाते हैं तो सगरे तीर्थ बेल की जड़ों में उसी समय आकर के विराजित हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। आप कहेंगे बात कहाँ लिखी है? ये बात श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 23 में ये बात लिखी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। बेल वृक्ष की जड़ों में जब एक लुटिया पानी आप चढ़ाते हैं तो धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल की जड़ों में आके बैठ जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। जैसे हम महादेव की पूजा श्रद्धा से करते हैं उसी प्रकार से बेल वृक्ष की पूजा ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे तुलसी की पूजा का भारी महत्व है, बेल वृक्ष के भी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। बेल वृक्ष घोर गरीबी का नाश कर देता है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणमभ्यम या पूजयत पुण्यात्मा सशिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में भगवान शंकर जी को रख करके उनकी पूजा करते हैं वह निश्चित रूप से अंत में भगवान महादेव को ही प्राप्त होते हैं। बेल वृक्ष की जड़ों में अपने शंकर जी को रखो, जल चढ़ाओ, वंदन करो, पूजन करो। और मैंने तो बोला है कि घर में एक गरुआ में बेल वृक्ष लगाओ और वहां पर एक आप शंकर जी की पिंडी रख दो, जलेरी के साथ रखिए। जब भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को आप अर्घ देते हैं, ऐसे ही एक लोटा पानी और आप बेल वृक्ष के नीचे रखे हुए शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए। अभी मैं पुरी जगन्नाथ गया तो रास्ते में हमें मिला रायगढ़, तो वहाँ एक बड़े सज्जन रहते हैं श्री राकेश जी राय, बड़े अच्छे आदमी हैं। वो मुझे सुन रहे हों, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सच में वो बड़े सज्जन हैं। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बगीची लगाई, हमारे कहे अनुसार उन्होंने सगरे पेड़ लगाए। एक रात्रि हम रुके, भगवान का वंदन पूजन किया। महाराज ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो उनकी गृहिणी कहती है आपने कहा था कि बेल वृक्ष के नीचे शंकर जी स्थापित करो, देखो ये हमने स्थापित कर दिया। और रोज हम एक लोटा चढ़ाते हैं पानी, और हमें ऐसा लगता है कि महादेव हमारे घर में आके बैठ गए। ये बिल्कुल परिपक्व है, आप जरूर कीजिएगा। बेल वृक्ष के नीचे महादेव की पूजा एक नया मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराने का फल दे दे, इतना बड़ा महात्म है बेल वृक्ष। जहाँ बेल वृक्ष है वहाँ सांप बिच्छू कांतर नहीं रहते, विषैले जीव नहीं रहते। ये लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो इस समय तो मैं शिव महापुराण से आपसे बात कर रहा हूँ। आगे के शब्दों में लिखा है बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपिणमभ्यम या पूजत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जो बेल वृक्ष के नीचे भगवान महादेव का पूजन करे बैठ के, और उसे उसके जीवन में शिव का दर्शन न हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी न किसी रूप में उसकी उंगली, उसका हाथ पकड़ लेंगे आके
उसके ऊपर कृपा कर देंगे। उसमें कोई बहुत बड़ा धन खर्च नहीं होना है, बस आस्था के साथ आपको ये पूजन करना है। आप बहुत तरह से पूजा करते हैं, ये भी कर लीजिए, लगता क्या है उसे। अपने टेरेस पर ऊपर रख लीजिए, नीचे जहाँ भी जगह हो एक गमले में लगा लीजिएगा और वहाँ रोज अपने शंकर जी रखिए। 24 घंटे भी वहाँ छोड़ सकते हैं, रख सकते हैं, नहीं तो रोज वहाँ नीचे रख करके रोज जल चढ़ा करके फिर अपने साथ मंदिर में ला के रख सकते हैं। इसी 2026 के ही सावन में रख लीजिएगा। मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, अगली बार तो हम 5-7 दिन के ही लिए आ पाएंगे 2027 में। क्योंकि 2027 में कुंभ है नासिक का, तो हम पूरा महीना वहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ हाजिरी लगाने के लिए जरूर आएंगे। 7 दिन से कम तो कोई मतलब ही नहीं है, 7 दिन के लिए तो आएंगे ही। नासिक में कुंभ है तो 1 महीना भर वहाँ रहेंगे। अगली बार हम जब आएंगे यहाँ तो आप कहेंगे कि महाराज जी इतनी बढ़िया बात आप बता के गए थे, बहुत ही ज़्यादा आनंद हो गया। आनंद हो जाए इसलिए तो हम निवेदित कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और कहा गया बिल्व मूले जले यस्तु मूर्धा नम विसंचति स सर्व तीर्थ नास्ता से आत्मा एवं भूपि पावना। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिवजी के मस्तिष्क पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। उम्र कम पड़ जाएगी सभी तीर्थ दर्शन करने के लिए, लेकिन जो बेल वृक्ष की जड़ों में शिव के ऊपर जल चढ़ाता है उस व्यक्ति को स्वयं में संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महत्व, इतनी बड़ी बात प्रमाणित है। मैं श्लोक बोल करके और आपको यह चर्चा कर रहा हूँ। एतस्त बिल्व मूलस्थः कपालम उत्तमम जलाकुलम महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भूत। बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम पानी फैल रहा हो तो गरुआ सा बना देते हैं, उसको थाला कहते हैं। बेल की जड़ों में पानी इधर उधर ना फैले, खुरपी से थोड़ा गड्ढा करके उसके लिए थाला बना देते हैं, तो इससे भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये 26 नंबर के श्लोक में लिखा है, पूजेद बिल मूलम यो गंध पुष्पादिभिर नर। धोखे से भी आपने एक फूल में रोली लगा करके और बेल की जल में छोड़ दिया तो शिवलोके ममामनोति संतति वरदे सुखम। इससे आपकी संतान को सुख होगा। यदि बच्चों पर कर्जा बढ़ गया है, कर्जा उतर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया, कैसे भी सिमटने में आ नहीं रहा है, बहुत हल्का सा उपाय है ये। 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, कुमकुम चंदन भगवान को लगा के बेल वृक्ष में, फिर एक दिया जला करके रख दीजिएगा और 3 परिक्रमा करके प्रणाम कर लेना। और वो समय बहुत जल्दी आवेगा, कहीं न कहीं से धन आने के ऐसे साधन खुल जाएंगे कि कर्जे का निपटारा हो जाएगा। ये विश्वास के साथ आप कीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये कर दिया तो हम मेहनत ही ना करें, हमें भी 18-19 घंटा काम करना होता है, 3 ही घंटा सोते हैं, नहीं तो फिर हम गंध ही चढ़ाते रहेंगे वृंदावन में बेल वृक्ष की जड़ों में। तो फिर कैसे चलेगी गौशाला, कहाँ से आएगा गैया मैया को खाने पीने के लिए। हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना होता है। हाँ, बस ये है कि ये सब करते रहोगे तो काम करते करते थकान नहीं होगी, उत्साह जिंदाबाद बना रहेगा। काम करते रहोगे, हाँ काम करते रहोगे, काम नहीं तो दाम नहीं, सीधी सी बात। प्रकृति के लिए कुछ करोगे तभी तो प्रकृति आपके भंडार भरेगी। करते रहिए, फालतू मत बैठिए। आप 70 के हो गए तो भी कीजिए, जिस लायक हैं वो कीजिए, छोड़िए नहीं। पेड़ों की निराई गुड़ाई कीजिएगा। बच्चे ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, पुत्र वधू घर के काम करती है, तो आप अपने आप को खाली नहीं छोड़ दीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को खाली छोड़ दिया उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। क्योंकि जो मशीनें काम नहीं करती उनको जंग लगती है। जो मशीनें हजारों रुपया किलो आती हैं, 15 रुपया किलो बिकती है, कबाड़े में 20, 25, 30, 35 रुपया किलो में जाती है, फिर तो वो कबाड़ा ही हो जाता है। जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया फिर आप कबाड़ा, फिर किसी काम के नहीं है। इसलिए करते रहिएगा। ये मत कहिए कि बच्चे हमसे बहुत काम लेते हैं। तुम नहीं करोगे बच्चों का काम तो फिर भी चल जाएगा। आप करते रहोगे तो 10 साल जीवन ज़्यादा जी लोगे आप। और कभी करके ठनगन एहसान मत करना, बच्चों को मत कहना हम इतना करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, तू कल का लल्लू, तू क्या जानता है, तू क्या समझता है। आप कर रहे हैं प्रकृति के लिए, करते रहिए। इससे आपके मन शांति, मन को बहुत शांति मिलेगी, आप उत्साहित रहेंगे। और उसी के लिए बंधन पूजा पाठ किया जाता है।